नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मॉडल पेपर में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ जो भी इनके क्वेश्चंस आने लायक हैं एग्जाम्स में, उनके तहत हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हिंदी के ले लेते हैं। तो हिंदी का पहला प्रश्न आता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, गवाक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गवाक्ष का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा गो प्लस अक्ष। अभिप्सा का सही संधि विच्छेद अभि प्लस इप्सा। यथेष्ट का संधि विच्छेद यथा प्लस इष्ट। चौथा क्वेश्चन आता है, वांग्मय में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। वांग्मय में व्यंजन संधि है। सरोज का संधि विच्छेद तो वो हो जाएगा सरह प्लस ज। मृदा प्लस औषधि से बनने वाली संधि सही शब्द कौन सा है। तो वो हो जाएगा मृदौषधि। कामायनी का संधि विच्छेद काम प्लस अयनी। निष्कलंक का संधि विच्छेद निह प्लस कलंक, ठीक है। निह विसर्ग संधि है, निह प्लस कलंक। व्यायाम में कौन सी संधि है। तो व्यायाम में हो जाएगी यण संधि, ठीक है। सौजन्य शब्द का संधि विच्छेद सौजन्य का हो जाएगा सुजन प्लस य, सौजन्य, ठीक है। नेक्स्ट आता है, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो भगत आंदोलन जो है वो गुरु गोविंद गिरी व सुरजी भगत के द्वारा चलाया गया था। मोतीलाल तेजावत का जन्म किस जिले में होता है। तो यह होता है उदयपुर में। संप सभा की स्थापना किसने की थी। संप सभा की जो स्थापना है गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था। मानगढ़ जो हत्याकांड है वो होता है 1913 में। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो भील आंदोलन के प्रणेता हो जाएंगे गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। ये जो है वो भील आंदोलन के प्रणेता थे। गुरु गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना कहाँ पर की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानगढ़, ठीक है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये किया जाता है 1924 ईस्वी में। किस हत्याकांड के बाद मोतीलाल तेजावत अज्ञातवास में चले गए थे। तो ये जाते हैं मानगढ़ हत्याकांड के बाद। मृणाओं ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वो मनाते हैं 31 दिसंबर 1945 को, ठीक है। मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोतीलाल तेजावत को किस नाम से जानते हैं। तो उन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो वह है गोमती। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है तो वह है जयसमंद। कौन सी झील जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो वो हो जाएगी पिछोला झील, ठीक है। किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे। तो बनाते हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 में भारत यात्रा के स्मरणार्थ किन मैरी जनाना घाट निर्माण किया गया था। तो वो जाता है पुष्कर सरोवर, पुष्कर अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है। तो वो है कनाडा, ठीक है। कनाडा के द्वारा पुष्कर झील को जो स्वच्छ रखा जा रहा है उसमें उसका बड़ा योगदान है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में कौन सी झील में प्राप्त नीलहरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। तो वो है मोती झील, ठीक है। मोती झील कहाँ स्थित है और मोती झील अपने राजस्थान में कितनी है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर बात करते हैं गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो गैप सागर हो जाएगी डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलिसेट झील स्थित है। तो सिलिसेट जो है वो अलवर में स्थित है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील है। तो वो हो जाएगी कोलायत, ठीक है। महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से दो अर्धवृत्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला गरासियों का कौन सा नृत्य है। तो वो हो जाएगा वालर नृत्य, ठीक है। वालर के लिए कहा जाता है कि जिसमें बजे नहीं कोई झालर, तो वो है वालर, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32वां क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सही युग्म है। तो वो हो जाएगा मावलिया नृत्य कथोड़ी, ठीक है। कथोड़ी जनजाति के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है। कथा से संबंधित है कथोड़ी जाति। बांसवाड़ा की सुश्री प्रेरणा श्रीमाली क्या है। तो प्रेरणा श्रीमाली जो है वो जयपुर घराने की कथक कलाकार है, ठीक है। डांडिया गैर नृत्य मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है। तो वो है मारवाड़ का, ठीक है। मारवाड़ में किया जाता है डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जवारा नृत्य। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है। तो जवारा जो है वो गरासिया से संबंधित है। निम्न में से कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति का है। तो वो है शिकारी नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य एक खेल नृत्य है। तो वो हो जाएगा नेजा नृत्य। राजस्थान में लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है घूमर नृत्य को, ठीक है। घूमर नृत्य को लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 नंबर का। किशनगढ़ की श्रीमती फल्कूबाई ने किस यंत्र को मतलब किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। तो वह है गुर्जरों की चरी नृत्य, ठीक है। गुर्जरों के द्वारा जो चरी नृत्य किया जाता है वो फल्कूबाई के द्वारा संरक्षण दिया गया है, उसको योगदान दिया गया है। हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम क्या है। तो वो है हवा महल, ठीक है। हवा में है तो हवा महल की 5वीं मंजिल हवा मंदिर।
जैविक खेती के पितामह किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है हार्वर्ड एवं वार्ड को। बीज अधिनियम कब लागू होता है? तो बीज अधिनियम जो है वो 1969 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी स्वपरागित फसल नहीं है? तो वो हो जाएगी अरहर। ठीक है, अरहर जो है वो स्वपरागित फसल नहीं है, जबकि स्वपरागित हो जाएगी गेहूँ, लोबिया और आलू। ठीक है, ये स्वपरागित के लक्षण हैं, इनमें लक्षण पाए जाते हैं। खरपतवारों के नियंत्रण हेतु कितने माइक्रोन का छिड़काव किया जाता है? तो ये किया जाता है 100 से 300 का। मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी फसल यूफोर्बिएसी कुल से नहीं है? तो वो हो जाएगी जूट। ठीक है, जूट जो है वो यूफोर्बिएसी कुल से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टेंसियोमीटर का कार्य किस किस के मापन में किया जाता है? तो वो मापा जाता है मृदा नमी तनाव को। ठीक है, टेंसियोमीटर से। 1939 में पोषक तत्व की आवश्यकता कसौटी किसने दी थी? तो ये आर्नोल्ड व स्टाउट के द्वारा दी गई थी। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र जो है वो टोंक में स्थित है। ATMA की शुरुआत कब हुई थी? तो ATMA जो आत्मा है उसकी शुरुआत होती है 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है? तो ये पाई जाती है 40 से 42%। सरसों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सरसों में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। सर्वाधिक तेजी से सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला रसायन कौन सा है? तो वो हो जाएगा KNO3। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में पानी का तापमान रखा जाता है, तो वो रखा जाता है 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट में तापमान ये रखा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, मृदा सतहों पर खरपतवारों का अंकुरण कितनी गहराई पर करते हैं? तो ये करते हैं 1 सेंटीमीटर। नॉन सेलेक्टिव शाकनाशी का उदाहरण नहीं है, तो वो हो जाएगा पेंडिमेथालिन। ठीक है, जबकि शाकनाशी हो जाएंगे पैराक्वाट, वीड ऑयल और ग्लाइफोसेट। फेलेरिस माइनर का सामान्य नाम हो जाएगा गेहूँसा। ठीक है, गेहूँसा फेलेरिस माइनर। गोल्डन रे 2009 योजना का संबंध किस फसल से है? तो वो हो जाएगा मक्का से। ठीक है, गोल्डन रे जो है वो 2009 की योजना थी जो मक्का से संबंधित थी। फिर बात करते हैं बीज के लिए सही कथन कौन सा है? तो देखिए, तो बीज के लिए सही कथन हो जाएगा सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जिसमें देखिए वह भाग जिसे नए पादप का निर्माण होता है जिससे। ठीक है, सही बात है। ऑविल, ये भी सही है इसका आंसर। जिजीफस मॉरिसियाना चतुर्गुणित होता है। निम्न में से कौन सा एक युग्मक सही नहीं है? ठीक है, एक युग्मक सही नहीं है, तो वो जाएगा सेप्सोरोसिस। पपीते की गाइनोडायोसियस किस्मों की बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता के पौधरोपण के कितने दिन बाद पुष्पन क्रिया प्रारंभ होती है? तो ये होती है 50 दिन। एक पपीते के पौधे से कितना पेपेन प्राप्त होता है? तो ये होता है 200 ग्राम। पेपेन निकलने का सर्वोत्तम समय प्रातः 6 से 9। ठीक है, 6 से 9 बजे आप पेपेन निकाल सकते हैं। यही क्रिया लेंसिंग कहलाती है। लेंसिंग और किस में की जाती है? तो ये की जाती है अफीम में। ठीक है, लेंसिंग अफीम में की जाती है, जिसमें प्रातः 5 बजे से कार्य प्रारंभ करते हैं। पेपेन को कितने तापमान पर सुखाते हैं? तो ये इनको सुखाया जाता है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पेपेन का परीक्षण हेतु नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेपेन का परीक्षण हेतु KMS की मात्रा कितनी रखते हैं? तो वो रखते हैं 350 ppm। पपीते में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम पपीते से संबंधित है। पपीते की निम्न में से गाइनोडायोसियस किस्म है? तो हो जाएगी पुसा मैजेस्टी। पपीते के भंडारण हेतु सबसे उपयुक्त किस्म पुसा जायंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि त्रिफला चूर्ण जो है उसको बनाने के लिए किस फल का प्रयोग करते हैं? तो आंवले का प्रयोग किया जाता है। पपीते की पेपेन उत्पादन हेतु सर्वाधिक क्षेत्र पर लगाई जाने वाली किस्म पुसा मैजेस्टी। सर्वाधिक पेपेन उत्पादन वाली पपीते की किस्म CO5। ठीक है, जो सर्वाधिक पेपेन उत्पन्न करती है तो वो है CO5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पपीते में लिंग समस्याओं से बचने के लिए कितने प्रतिशत नर पौधे होते हैं? तो वो होते हैं 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अनार का सबसे गंभीर रोग कौन सा है जो कि इसके क्षेत्रफल को फैलने में रुकावट पैदा कर देता है? तो वह है बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह वाटिका के लिए पपीते की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी पुसा नन्हा। आंवले के फल किस माह में पककर तैयार हो जाते हैं? तो अक्टूबर-नवंबर माह में पककर तैयार हो जाते हैं। अमरूद के मिडो फलोद्यान पद्धति में कतार एवं पौधों के मध्य कितनी दूरी रखी जाती है? तो 2 × 1 मीटर की दूरी इसमें रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आम की अर्का पुनित किन किस्मों के संकरण से विकसित की गई है? तो वो अल्फांसो व बैंगनपल्ली के द्वारा विकसित की गई है। HT/ST पाश्चराइजेशन विधि के तापमान का समय कितना रखते हैं? तो वो रखते हैं 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए।
गाय की किस नस्ल में अजमेरी देसान सुरती के नाम से जानी जाती है? तो वो गिर को जाना जाता है। ठीक है। 83वां प्रश्न आता है, सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला खनिज कौन सा है? तो वो हो जाएगा कैल्शियम। निम्नलिखित में से गाय की नस्ल में औसतन दूध उत्पादन 6000 लीटर, होल्स्टीन फ्रीजियन का मध्यम क्रीम में वसा प्रतिशत 25 से 40%, भैंस के दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो सबको आते ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, खीस निम्न में से सहायक है? तो वो है उपरोक्त सभी के लिए। मृदुरैचक, प्रोटीन अधिक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। सर्वाधिक मीठा दूध भैंस का होता है। भेड़ के दूध में वसा 7.9% होती है। एसएनएफ में अनुपस्थित होता है वसा। ठीक है, जबकि एसएनएफ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और खनिज लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथ ही साथ। 91 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैस्टाइटिस रोग है? तो यह होता है जीवाणुजनित रोग है। टोड मिल्क में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो यह होती है 3%। ताजे दूध का पीएच 6.6% होता है। पावसना के लिए उत्तरदायी हार्मोन तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ठीक है। गोला किस पशु से संबंधित है? तो गोला है ऊँट से। गोला जिसे रट मस्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बकरी की नस्ल जिसकी उत्पत्ति पंजाब है? तो वो हो जाएगी बिट्टल। केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम। सींगों को उगने से रोकने के लिए क्रिया क्या कहलाती है? रीस बडिंग कहा जाता है। क्रेपा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्रेपा हिरकस। 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में सभी पशुओं की कुल नस्लों की संख्या 212 है। ठीक है, सभी पशुओं की। ठीक है, भारत में। तो दोस्तों ये हमने बात की मॉडल पेपर के बारे में, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। ठीक है, जो 4 फरवरी को अभी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है उसकी, तो उस तारीख को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सोल्व करते रहिए। ठीक है, परीक्षा में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनमें बनाने में मेहनत लगती है, तो जल्दी से आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में और नेक्स्ट नोट्स के साथ साथ बात करेंगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।